देखे तो 8000 क्या हो गया? बंद की। मेरा सपना था मेरा दुकान करना, भाई मेरा भी अपना कुछ छोटा सा बिजनेस हो। 2.5-3 लाख का सामान 50,000 में भी नहीं बिका मेरा। इतने आधे बालकों ने भी घर मिला के ना कोई मतलब नहीं, इसने बालकों तक कोई मतलब नहीं जी। सारे ने कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोग के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मेरी बहनों, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैं कई दिन तक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, पर मैं एक मतलब कुछ दिन तो बिल्कुल खुश थे, हम सब कुछ ठीक था, पर इन लोगों की चाल तो मैंने ये भी पता चल रही है कि कितने मतलब इन लोगों ने मेरे साथ कितना गलत किया है। मैंने अपनी दुकान क्यों बंद की? मेरा सपना था मेरा दुकान करना, भाई मेरा भी अपना कुछ छोटा सा बिजनेस हो। मैंने भी पैसे इकट्ठे कर करके अपने पैसे भी बर्बाद किए। मेरा नुकसान भी इतना होया, बहुत ज़्यादा, 2.5-3 लाख का मेरा नुकसान भी होया। और किसकी वजह तो या सिर्फ मेरे पति की वजह था और बबीता की वजह से, इन दोनों की वजह से मेरा नुकसान होया बहुत ज़्यादा। कुछ पैसे भाई मेरे मम्मी पापा ने भी दिए थे और मेरे पास अपने भी थे और मेरी ननद ने भी दिए थे। मेरी ननद बहुत अच्छी है, मेरी सास चाहे मेरा साथ नहीं देती हो पर मेरी ननद बहुत अच्छी है, सारी और साथ दे। और एक बात और बताऊँ आप लोगों तक, मैंने दुकान करी थी बाजार में, ऑनलाइन भी मतलब ठीक चल रहा था काम और ऑफलाइन भी ठीक चल रहा था। पर जब मैं दुकान में जाऊँ थी नहीं तो मम्मी स्कूल में तट गई थी, घर ही रहे थी मम्मी भी। मम्मी यानी मेरे बच्चे तो घर ही रहे थे, मैं दुकान पे उनको ले नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शरारत करते थे। वहाँ पे वो ऊपर चढ़ जाते थे पैड़ियों में, तो डर लगता था उनका, भाई ऊपर नहीं चढ़ जाए नीचे नहीं गिर जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, दीबू तो बिल्कुल ही छोटा, कनिष्क तो फिर थोड़ा मान ही जाओ। मेरा पति नहीं और न्यू सोचा था कि भाई कब से मैं इसका काम बंद कराऊंगा, और रोज यही बात कहता कि उरे कौन तेरा काम चलेगा, उरे कौन तेरा काम चलेगा, ओड़ा सही चलेगा हिमाचल में तेरा काम, तू पौंटा साहिब दुकान कर ले, तू पौंटा साहिब दुकान कर ले। जितना भी मैं अपने दिमाग को न्यू समझाऊँ थी कोई बात नहीं, एकदम किसी का काम नहीं चलता, मैं भी एकदम करोड़पति नहीं बनूंगी। और मैंने तो सूट भी ले रखे थे, बिल्कुल ही कम प्राइस में देने लग रही थी वो सूट भी। मेरा पति रोज यही बात को था मेरे तक कि ना उरे को नहीं करनी दुकान, और या बबीता नहीं, या बबीता या भी मतलब इतने प्यार से रह करे थी। आज आप लोगों ने भी देख रखा होगा, बिल्कुल कुछ नहीं बोले कर। अरे ये भी इतनी चंडाल रूप धारण कर रखे इन्हें, और या दोनों जने न्यू गए कर दे। हर हमेशा इन्होंने मेरे को ना मतलब डीमोटिवेट ही किया, इन्होंने मेरा साथ को नहीं दिया, मेरा नुकसान ही करा है। जो मतलब 2.5-3 लाख का सामान 50,000 में भी नहीं बिका मेरा। इतने आधे रेट में सूट काटे, इनकी वजह से इन्हें कटवाएगी ना, बस हम उड़ते चल लांगे, बुरा मन रहना ही को नहीं, मन तो पौंटा साहिब भी दुकान करनी और इतना बढ़िया काम चलेगा सब कुछ। और जब मैं दुकान पे जाया करूँ थी, मम्मी ना डुगुआ ने संभाला करे थी, न्यू फिरे करे थे मेरे बाल पूरे धूप में। जब मैं आंधी आंटी और बता दी डुग्गू कई बारी तो जब तुम्हें हो रही थी मतलब कुछ काम करे तो ऊपर इतनी बारी चढ़िया डुग्गू मारो ऊपर छत पे, ना ग्रिल है ना कुछ सपोर्ट है, ऊपर पैड़ियों में इतना डर लग गया। अपना भी धोखा लग जाए, पैर फिसल जाए तो नीचे सीधा हुआ, नीचे कितनी चोट लग जाए, कुछ भी हो सका रही तो बेचारा बच्चा कच्ची हड्डी इसकी। तो मम्मी बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं रखा गया थी। और कई बार दादी के साथ भी इतना झगड़ा किया मम्मी ने, पड़ोस की आंटी भी नहीं बोलती था ना काम खा के या आपको कर लेगी आके वो काम, तो बालकों ने संभालने को, मैंने बालकों की कोई मतलब नहीं है। इतने रोंदे बालक, मेरी दादी ने दिखदा कौन नहीं, कुछ भी कौन दिखदा। मेरी दादी ने न्यू कही कर, और मेरा पति उरी रह गया था, वो भी नहीं संभाले था अपने बच्चों ने, गाली दे करता वो भी। मेरी दादी न्यू रोंदी, बिल्कुल मेरे यही नहीं समझ आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, मैं अपने बच्चों ने संभालूँ या मैं दुकान पे जाऊँ, मैं क्या करूँ। और इन दोनों ने नहीं मतलब कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। और यही बात ज़्यादा थी, उन्होंने यही बात कही कि तो उरा नहीं दुकान करा, तेरी दुकान उरा सही चलती को नहीं है, तेरी दुकान उड़ी चलेगी, तेरी दुकान उड़ी चलेगी। और मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे को समझाया कि जो तने करना है अपने उस तक कर, तो इनकी क्यों सुना है, तू अपना कर। और भाई बबीता का ये था कि चलो साली के लो रिश्ता करा देंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अपना साली इसके गिलो रिश्ता कर लेगा, इनका दोनों का मैटर सॉल्व हो जाएगा, मेरे पति के लो इसका कोई वो नहीं रहेगा। इसने नहीं कहा भाई जिम्मेदारी है बबीता, मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है तेरी जिम्मेदारी, तब मुक्त हो जा तू इस जिम्मेदारी से, इसका साली के लो करा दे। इसने इतनी बार कहा कि बबीता के लो मेरा कोई मैटर नहीं है, पर इन्हें एक बारी भी नहीं मेरे सही ढंग से बताया, इन्हें झूठ ही बताया और लुक लुक उससे मिले करता ही। ये मेरी दादी बुरा बैठी है, दादी सारे दिन भर, दादी ने इतनी टेंशन हुआ बहुत ज़्यादा, सारे दिन भर
सही बात आती है, पड़िया हो रहा। इसने तो शर्म लिहाज सारी बेच रखी। ये पूरे एसी चलावा मंजे तय और उरे पड़ा रहा है। यूं कौन भाई बालक दिन में सो है, बालकों ने भी गर्मी लागे ना, कोई मतलब नहीं इसने, बालकों तक कोई मतलब नहीं है। इसने सिर्फ अपनी बबीता था मतलब और अपनी माँ थे मतलब। माँ ने भी पैसे के लिए, माँ कौन सी नहीं किया, माँ स्कूल में तो बिठा दी। आज उनका घर जाना बहुत जरूरी था, वो तो मैंने बुलाए थे, यहीं आए थे वो भी बहुत दुखी हो रहे। वही इनकी ये लक्षण सुनकर इतनी मतलब चाची तो रोनी लगी। उनका मैंने तो नहीं सोचा मेरे बेटे का घर बचेगा और थारा घर भी उजड़ने तक बच जाएगा। पर यह औरत उनका मैंने तो बेटी बेटी भगवान में चाचा चाची इसने नहीं, बेटी 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 इतनी बढ़िया सोची थी। उनका माने तो कि बहुत अच्छी है, या तो जो मान गया रिश्ते के लड़ी भी नहीं है, लक्षण खिला रखी है। तो चाची बोली मैं उरा को नहीं रहती। देख ले दादी में फैक्ट लग दी बासन भी कम से कम रोटी रखा हम इसमें इसका तो कम से कम सम्मान कर ले हो। मैं नहीं बनाऊंगी आज का रोटी। बना ले तो ये रखी हुई है ना बनाने के लिए, मैं ही क्यों बनाऊं? और के तेरे वास्ते नौकरानी बुलाओ अम्मा मुरे है तो नहीं बनानी पड़ेगी रोटी चुपचाप, ठीक है? बकवास ना कर यहाँ पे। किस तरह के देख ले दादी, किस तरह की है या किस तरह बोल रहा है, बना ले रोटी। तेरा नहीं होती तो भाई बच्चे रोने लग रहे हैं मेरे। कोई रो रहा है, ये झूठ तो कम बोला करो। एक तो रो रहे मम्मी देखो बहाने बना रहा काम ना करने के। मैं नहीं बनाऊंगी आज के बाद रोटी, बोल दिया मैंने। क्या बढ़िया है? फिर मेरे ऊपर क्या था गुस्सा जा रहा है? तो डब्बा किसने फेंका है? इसने फेंके ये बेशरम औरत क्या होता है? बस ने क्यों फोड़ा है नहीं? तो बड़ी ज्यादा बोल रही है बेटा, भी रोटियां टेटा बोलना चल जाना है। मुझे रोटी नहीं बनानी है दादी। बनानी फिर बना लेना, कब पर कमावा है? सारा दिन फोन में जबाड़े बिठाएगा और कुछ नहीं करती है। हाँ जब दिखेगा नहीं तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, सारा काम करके तो हटे हैं। कर ले कोई सी तो कर ले, क्यों हमारे साथ दिन टेटा जो बड़े बढ़िया जाएंगे तेरिया बड़ी क्यों सुमाया। कोई बात नहीं, तो फिर भी बड़ी समझ कर ले, मैं भी खाऊंगी, बात भी खाऊंगी, तो भी खाऊंगी। मैं तो अपने जोगे अपने कोई बात नहीं, जब बालके जोगे बनाना है बालके नहीं चाहिए करो ना करो कोई बात नहीं, जिद नहीं करो। दादी मेरी बात सुन ले, लड़ाई कुछ नहीं है, लड़ाई सिस्टम नहीं। मैं खाली नौकरानी को नहीं, अपने आप बना ले, तेरे टूट नहीं रहे मेरे लिए। मेरे दिमाग ना खराब कर, ये रखा ना यही मार दूंगी। चली जाए यहाँ से, तू अपना काम कर ले, ठीक है? चल यहाँ से। देखे तो बड़ी गाड़ी दादी आप मुझे कुछ कर रहे हो? हे भगवान पकड़ गया बेलन दिमाग खराब कर मेरा। दिखा दड़ा कर बेलन क्या हुआ है? जमा मेरा निकाल करके तो मम्मी भेज दे यहाँ से। क्या रोटी खानी है ना? मैं बेलन कोंदी कोई ना को मैं कोलू में लिया कम रह लेने में बच्चा मैं न्यू कहने लग रही हूँ, कम से कम मान खाने को सोन देकर मेरे बच्चे उरे गर्मी में हमारा भीतर इतनी गर्मी है मगर चल रही है, उरे इसी तरह सो जाएंगे। पर इतना ना कूलर चला देता ना इसी तरह सो देता उरे। मेरा तो इतना दिमाग खराब कर रखा है, इतना दिमाग खराब रखा क्या क्या भौंक भौंक में छिक ली इंसान के आगे पर इसका शर्म नहीं है लगती। जब तो अपने बालकों का नहीं हो सकता तो और किसका होगा? किसका होगा? तू जानवर तना मेरा 3 दिनों में दिमाग खराब कर दिया। बबीता बड़ी बड़ी न्यू थी नहीं रोटी, मैं तो अपने बालकों की पाऊंगी थारी मैं नौकरानी को लग ओहो गलती होगी माँ, गलती होगी। और दरवाजा उठा लगवा दिया, पूरा लगवाना दरवाजा लगवाना था। इस तरह के इंसान नहीं, अपने बच्चे भीतर में इतनी गर्मी है ऐसी को नहीं है करना खिड़की है मना लगा क्या फिर पूरे भी लगा दे इबे पाड़ूगा मैं ये दियो डंडा करा कोई नहीं मेरा डंडा इबे पाड़ूगा मैं डंडा कर कबूल की मैं कड़ी आज इतना मैं क्यों दिमाग खराब कर रखा है? पहले इस तरह से प्लीज में नहीं जाओ, इन्हें तो खून पी रखा तू तो रहने दे। ये रोटी कड़े खोएगी पूरा देख लो, चीनी का डब्बा नहीं सकता, कद सी खिंडाऊं मैं सब चीजें ना, कद सी के करूं मैं बकवास भाई मैं जो भी कर दूं। ए ले जाती हो तू कुआड़ तोड़न लग रही है इसने आप मैंने कार हुआ मैं कर रखा है इनको कुआड़ काटू मैं कुआड़ काटू मैं कुआड़ मैं वो छोड़ता को नहीं तू मेरा के बटे तेरे इस बुद्धि में क्यों दिमाग खराब कर रखा है? डंडा तो एक और डंडा या मेरा खड़ा है फिर मेरे हट जा। क्या हो गया?
दादू रे आंख में लग जाएगी। हमारी सोती वो कट्ठी है। क्या हो गया? क्यों आई तू यार? क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मेरे क्या हो रहा है दरवाजे के साथ? निकाल ले इसको। तो मेरे ऊपर गंज है। ये बात है। और इधर गेट बंद। यूं तो तान का तू नहीं चले दरवाजा निकाल ले इसको। मेरी माँ अभी क्या लगी मुझे तेरे को दरवाजा निकलवाने की? फिर से ले आई। अभी क्या निकल पे तो कर सकती थी। चल तो बबीता टेंशन लेते चलो मैं कोई टेंशन नहीं ले रही हूँ। छिपकली सी। बिना मतलब से पट्टा होगी। बिन ना का है मेरा। अभी क्या जरूरत है निकालने की? बाद में तो निकाल सकते थे। फिर मैं दरवाजा निकलवा रहा है। तना ना लाना तना। इस गवाह को देखो क्यों इस गवाह को देखो बोलो। रोटी को जाता। चल तना नुआ निन्ने मत लेना वो भी तो क्यों मैं शर्मिया सारी पेट खा रहा है। युवक सो जो पेट दिमाग ही खराब कर दे। एक दरवाजा नहीं दे रहा दरवाजा कौन? हम जितनी टेंशन दोगे नहीं मना उतना ही घर में खर्द उतारूंगा। चाहे तो इसने ये सारी टेंशन मैंने तो कोई नहीं दिमाग नहीं खराब कर। तो मेरे तीन मैंने कोई दिमाग नहीं खराब किया है ठीक है? 3000 क्या नहीं दे देते कृष्ण ले आई थी। अब जाने मैंने देख माना गेट लिया जाएगा भाई गेट हुआ। बोलो कहते एडमिशन नहीं दे मना फिर तेरे मेरे पे क्या है ना तो इन लोगों ने जितनी तंग करनी ही उन्हीं में करने दो इनको। जो इन्होंने करना नहीं वही करने लग रही है। जो इनका मन कर रहा नहीं पर करने दो जो भी इन्होंने करना है। 2-3 दिन कितनी तंग करेंगे ये मैंने। मैं मतलब इतनी परेशान हो रही हूँ खुद भी इतनी परेशान हो रही हूँ। इनके बीच रह रह के पागल होगी मैं पागल होगी। कभी मेरे बच्चे ने बड़ा बड़न भी नहीं देते। मैं न्यू को थी मका उरे सोने दे माने भी एसी वाले कमरे में पर न्यू को है चल थारा कोई हक नहीं है उरे क्वाड तारूंगा मैं यू क्वाड तारूंगा। मैंने कहा मका रहने दे हट जा तू हट जा ना इस क्वाड ने न्यू कहा थारा कोई मतलब नहीं उरे तो हम निकट जो या बबीता नहीं इतनी बेकार है नहीं इतनी बेकार। और दादी भी इतना गुस्सा दादी मतलब बेचारी इनके सामने तो न्यू दिखा हुआ कि पता नहीं कितनी गुस्से वाली दादी रोन लग जाए फिर पीछे मेरे तो दादी मतलब दादी बेचारी कुछ नहीं रह रहा मेरी दादी। मैं सारे दिन भर दादी इतनी टेंशन ले हुआ दादी। हमारे घर में पता नहीं किसकी तो इतनी बुरी नजर लग गई पता नहीं के बढ़ गया ऐसा मेरे पति के दिमाग में इतना के आया जो इतना बड़ा काम कर दिया उसने। पर चाहे जो मर्जी इन लोगों ने कर रहा नहीं करने दो ही। मैं जब चली जाऊंगी नहीं यहाँ से हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी इस घर को। ना कभी रहूंगी ना कभी आऊंगी। अपने बच्चों की आवाज़ छोटे छोटे मेरे बच्चे कोई नहीं देता आजकल किसी का साथ सब मतलब ही है इस दुनिया में। देखे होगा आपने किस तरह क्वाड ने मैं काट दूंगा इस क्वाड ने उड़े लाऊंगा उस दरवाजे ने और थाने बढ़ के देखिए इसी वाले तले